द टॉप जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूथ पब्लिकेशन के इतिहास के इस बुक से प्राचीन इतिहास में हम लोग मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल के प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उदाहरणों से मिलती है, जैसे एरियन, डायडोरस, जस्टिन, पिलोटाट और स्ट्रेबो। नीचे के कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसमें सभी के द्वारा मेगास्थनीज के मूल ग्रंथ से उनके विवरण और यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए इस विवरण से सही मेल खाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। ऑप्शन नंबर डी, सारे ऑप्शनों से उनकी जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या थी 30। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30 थी। दोस्तों, हमारे साथ आप लोग हल करते चलिए प्रश्नों को और कमेंट का जवाब दीजिए आप लोग, ये किसने प्रश्नों का सही आप लोग आंसर दिए, कितने प्रश्नों को। उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का घोली शिल्प किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौर्य काल से। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। नंद वंश के शासन के बाद मौर्य वंश ने शासन किया था। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? प्रेक्षा शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम में व्यवस्थित है? देखिए, हर्यक वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश और उसके बाद गुप्त वंश का शासन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 512 ईसा पूर्व तक और मौर्य वंश 323 से 184 ईसा पूर्व तक और कुषाण वंश और गुप्त वंश 319 से लेकर 550 ईसा पूर्व तक शासन किया था। निम्नलिखित में से मूर्ति कलाओं में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है? देखिए, मथुरा में खड़े बुद्ध का मूर्ति जो है मौर्य काल से संबंधित नहीं है। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? राजा की स्तुति। प्रशस्ति का अर्थ होता है राजा की स्तुति। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने कारारोपण के बारे में बात की है। इनमें से कौन सा वह शिलालेख है? देखिए, रुक्तिदेयी स्तंभ शिलालेख है। रुक्तिमणिदेयी स्तंभ शिलालेख इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है? कौन सही नहीं है? चित्रित धूसर मृदभांग संदर्भ में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य नहीं है? चित्रित धूसर मृदभांग साक्ष्य मौर्य काल के साक्ष्य का सही आंसर नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिस्पेम ने ब्राह्मणी को पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिस्पेम ने ब्राह्मणी लिपि में लिखे लिपि को पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष की तिथि की पहचान कीजिए। लगभग 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष हुआ था। किस प्राचीन भारतीय राजवंश में पहली बार शूद्रों को राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने में सहायता प्रदान की थी? मौर्य वंश के शासनकाल में। भारत के बारे में मेगास्थनीज के मौलिक विवरण खो गए हैं। उनके कुछ स्मरण निम्नलिखित में से किसके वृत्तांगों में संरक्षित किए गए हैं? किसके किए गए हैं? एरियन और डियोडोरस के वृत्तांगों में स्मरण किए गए। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है।
ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगास्थनीज, डाइमेक्स और डायोनिसस। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था कश्मीर में श्रीनगर शहर। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासनभार दिया गया था वह कौन था? उज्जैनी, तक्षशिला दोनों था। ए और बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्त्र शास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? राज्य एवं शासन नीति का ग्रंथ है। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? शुंग वंश ने शासन किया था। निम्न में से कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था? कौन था? दशरथ था। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का प्रथम सम्राट। अर्थशास्त्र पुस्तक है राजनीतिक शास्त्र की। राजनीतिक शास्त्र का वर्णन किया गया है अर्थशास्त्र में। जो मेगास्थनीज अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त से इतिहास से प्राप्त होता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का वह प्रधानमंत्री था। वह राजनीतिक शास्त्र का प्रकांड विद्वान था। उसने संप्रति विषय पर अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में दिया था। अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? 7 वर्गों में विभाजित बांटा है। अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभक्त है? 15 अभिकरणों में विभक्त है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि अशोक का शिलालेख, बौद्ध और जैन ग्रंथ और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये तीनों जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? दिव्यावदान जो स्रोत है उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना गया है। निम्नलिखित में से किसे मिस्र के तालमी फिलाडेल्फस ने मौर्य काल में भारत में राजदूत के रूप में भेजा था? कौन है? डायोनिसस ने भेजा था। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? कौन था? मौर्य वंश का सम्राट था। समुद्र से समुद्र तक और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत था मौर्य प्रशासन। निम्नलिखित पश्चिमी लेखकों को जिनकी कृतियाँ प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, उनके सही कालानुक्रम में रखिए। देखिए इसमें जो है निर्याकस, उसके बाद प्लिनी नहीं, स्ट्रेबो, उसके बाद प्लिनी और लास्ट में आएगा टालमी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1, 3, 2 और 4। कौन सा जैन साहित्य मौर्य युग की जानकारी नहीं देता है? कौन नहीं देता है? देखिए जैन ग्रंथों भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमंत का परिशिष्ट पर्वन चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध कुछ प्रारंभिक जानकारी प्रदान करते हैं। अतः कल्पसूत्र मौर्य इतिहास की जानकारी देता है, परंतु आयोग द्वारा इसका उत्तर डी कल्पसूत्र दिया गया है। तो चलिए डी ही होगा, कल्पसूत्र होगा। मौर्यों की अवधि में पूर्वी तटीय प्रमुख पोर्ट था। कौन पोर्ट था? ताम्रलिपि पोर्ट था। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। इनमें से कौन सी साहित्यिक कृति विस्तार पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य से मिलकर खदेड़ दिया गया था? किससे मिलती है? विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस के द्वारा मिलती है।
वह कौन सा मौर्य राजा जिसने अपने राज मुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? कौन राजा था? चंद्रगुप्त मौर्य था। किस विदेश यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य को राज्यसभा में प्रवेश किया था? किसने? मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में प्रवेश किया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर विस्तृत निबंध है? शासन कला पर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है शासन कला पर आधारित है। मौर्य काल में भूमि कर की दर क्या थी? देखिए, मौर्य काल में भूमि कर 1/2 से 1/, उत्पादन का 1/8 से 1/10 हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में सबसे पहले कौन आया था? मेगास्थनीज सबसे पहले आया था। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? न्यायपालिका। न्यायपालिका संबंधित था कंटक शोधन विभाग से। निम्नलिखित क्लासिकी लेखकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, एरियन, उसके बाद एस्ट्रेबो, उसके बाद प्लिनी और सबसे लास्ट में टालमी। ऑप्शन नंबर 20 सही कालानुक्रम सजाया गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों को अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात क्या था? 48:60 का अनुपात था। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। अधिकारी और विभाग, वह अधिकारी किस विभाग से संबंधित थे मौर्य काल में, उसका मिलान करना है। देखिए, 2 नंबर सही मिलान किया गया है। बी नंबर देखिए, कुप्याध्यक्ष जो वन संपदा का अध्यक्ष था। सन्निधाता कोषागार का अध्यक्ष था। अपन्याध्यक्ष जो था व्यापार एवं वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। अपौतवाध्यक्ष जो था माप तौल विभाग का अध्यक्ष था। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? डायनेसिस था। डायनेसिस। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तमिलनाडु जो अंचल था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण है, कौन सा है? सी नंबर है, विशाल सैन्य वाहिनी के रख रखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जाएगा। मेगास्थनीज कौन था? वह राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भारत आया था। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। वह साधु का नाम क्या था? भद्रबाहु था। वह साधु का नाम था भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेतर की पुत्री थी, उसका नाम था हेलेना। प्राचीन भारत में सेंड्रोकोटस नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? पन्न कहा जाता। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन काल में मुद्रा को पन्न कहा जाता था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। राजदूत डायोनिसिस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में डायोनिसिस आया था।
मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था, जिसमें सदस्यों की संख्या हुआ करती थी 30। सदस्यों की संख्या 30 हुआ करती थी। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त प्रांतीय गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया था, जो बिल्कुल गलत है। अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखी गई है? किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र? राजनीतिक पर लिखा गया पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौन मेगास्थनीज द्वारा वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्णों में सम्मिलित नहीं थे? कौन नहीं थे? दास। बाकी शिल्पकार, योद्धा, कृषक, ये सभी थे 7 वर्णों में, लेकिन शिल्पकार नहीं थे। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, कहाँ से शासन कर रहा था? सीरिया से शासन कर रहा था। बिंदुसार की राजसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? डाइमेकस था सीरिया के राजदूत, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। निम्नलिखित में से किसने आश्रित पत्नी और बच्चों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षुक बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान किया था? कौटिल्य ने किया था। विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने किया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिमी में दूर के देशों के साथ राजनयन संबंध रखते थे? कौन थे? मौर्य शासक थे। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया था? प्लूटार्ट ने कहा था। श्रवणबेलगोला स्थित है कहाँ? कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अपने जीवन का अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार के लिए गद्दी छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली और श्रवणबेलगोला जाकर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा शरीर को त्याग किया था। मेगास्थनीज मौर्य के आस्थान में सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था। निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है? देखिए, स्थानीय, ड्रोनमुख, कार्तिक और संग्रहण। यह ऑप्शन नंबर सी जो है कालक्रम के अनुसार सही व्यवस्थित किया गया है। रूपदर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुद्रा इंस्पेक्टर से रूपदर्शक शब्दावली शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, जो सही मिलान इसमें डी में दिया गया है। देखिए, आंकड़ा अध्यक्ष जो था माप तौल विभाग का अध्यक्ष होता था। नहीं, खनिज विभाग का अध्यक्ष होता था। 3 नंबर होगा। आंकड़ा अध्यक्ष खनिज विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक। और कुशाध्यक्ष जो होता था वन संपदा का अध्यक्ष होता था, कुप्याध्यक्ष। ठीक। उसके बाद और पाण्याध्यक्ष जो होता था वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, और पौताध्यक्ष जो होता था माप तौल विभाग का अध्यक्ष होता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी 800 ग्रामों की प्रशासनिक इकाई थी। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को कहा जाता था प्रतिवेदक कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एस्टिनोमोई मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से क्या था? देखिए, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है।
उसके अनुसार एस्टिनोमोई नगर प्रशासन का प्रमुख होता था। इसे नागरक पुरमुख भी कहा जाता था। नागरक या पुरमुख भी कहा जाता था। ऑप्शन के अनुसार इसमें कोई नहीं। मेगास्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन थे? जिले के अधिकारी हुआ करते थे। कौन थे? जिले का अधिकारी। सीरिया का राजदूत डाइमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? बिंदुसार के राज दरबार में आया था सीरिया के राजदूत डाइमेकस। मौर्य के समय समाहर्ता का क्या अर्थ होता था? वह राजस्व संग्रह करता होता था। ऑप्शन नंबर डी। श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया है श्रेणी के अध्यक्ष के लिए। किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? किसने किया है? कौटिल्य ने किया था अपने अर्थशास्त्र में। मौर्यों के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? प्रदेष्टा के नाम से जाना जाता था। प्रदेष्टा। ऑप्शन नंबर डी। मौर्य शासक व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था किसका? सिक्कों का परीक्षक। सिक्कों के परीक्षक करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था मौर्य शासन व्यवस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें सुमेलित बी नहीं है। भाग यानी स्थानीय कर जो था ये व्यक्ति सुमेलित नहीं है। देखिए, बिष्टी बेगार को कहा जाता था, भाग भूमिकर को और कर महसूल को और परनय आपात कर को कहा जाता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका लुप्त हो चुकी है, किंतु उसके अंश किन यूनान एवं रोम ग्रीको रोमन के लेखकों की कृतियों में बचे हुए हैं? किस में बचे हुए हैं? प्लिनी द एल्डर के में बचे हुए हैं, डाइडोरस सिकुलस में बचे हुए हैं और एस्ट्रोबो के लिखित पुस्तक में बचे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव देती है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में अधिकारियों को नगद वेतन देने का सुझाव देती है। निम्नलिखित में से अशोक ने किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्यु दंड समाप्त नहीं किया था? किससे मिलती थी? चतुर्थ स्तंभ लेख से मिलती थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था? लक्षणा अध्यक्ष उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी भारत के राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में किया गया है? पांड्य। पांड्य राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज के इंडिका में किया गया है। भारत का निम्नलिखित कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? कौन नहीं था? केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है? प्रादेशिक, राजुक और युक्त। सही कालानुक्रम के अनुसार अधिकारियों का चंद्रगुप्त के दरबार में सेलूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज था। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे सीताध्यक्ष। मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम था समाहर्ता। क्या नाम था?